मध्य प्रदेश रीवा। गांधी जयंती के अवसर पर सेमरिया विधानसभा के कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सोमवार को कलेक्ट्रेट परिसर में मौन व्रत धारण कर धरना दिया। विधायक गांधी प्रतिमा के पास सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक बैठे रहे। मौन व्रत समाप्त होने के बाद मीडिया से चर्चा में उन्होंने कलेक्टर प्रतिभा पाल और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पर गंभीर आरोप लगाए। अभय मिश्रा ने कहा कि रीवा पर ग्रहण लगाने का काम कलेक्टर और उपमुख्यमंत्री मिलकर कर रहे हैं। कलेक्टर वही करती हैं जो उपमुख्यमंत्री कहते हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में हुई जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में उन्हें नहीं बुलाया गया, जिससे स्पष्ट है कि सेमरिया विधानसभा क्षेत्र की उपेक्षा की जा रही है। विधायक ने कलेक्टर पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास कार्यों को रोका जा रहा है और किसी भी बैठक की जानकारी नहीं दी जाती। उन्होंने कलेक्टर को क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा रोड़ा करार दिया। समय और क्या हो सकता था, आप ही बताइए। गांधी जी की जयंती कल ही मैंने पत्र दिया, अब मैं आज या कभी कहीं और करता तो इस सौभाग्य से सामने गांधी जयंती आगे क्या करने वाले हैं इसके आगे? बस इतना ही है। अभी आगे जैसे जैसे इनके काम होंगे, हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है, इनके बहुत डॉक्यूमेंट। मैं एक मर्यादा के कारण मैं व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत हमला कहा जाएगा किसी के खिलाफ डॉक्यूमेंट पेश करना। पर अगर इन्होंने कभी होशियारी की बातें की ना, तो मैं डॉक्यूमेंट के साथ बात कर दूंगा जिसमें इनको मैं भ्रष्ट साबित कर दूंगा। भैया, अभी कोई अधिकारी संपर्क किया आपसे? मुझे करना ही नहीं ना किसी अधिकारी संपर्क, मुझे क्या करूंगा संपर्क करके। हमारे सेमरिया की जनता ये न सोचे कि यहाँ बैठक हो रही है, सेमरिया में आग लगी हुई है, लोग तड़प रहे हैं कि बूथ पानी के लिए और बिजली के लिए, खाद्यान्न के लिए लाठी खा रहे हैं, और हमारा विधायक बैठक तक में नहीं गया। उसे क्या मालूम कि ये बैठक छुपा के कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये काम किया। बैठक में नहीं बुलाया गया आपको? बैठक मैंने कलेक्टर को फोन भी किया था 1:30 बजे, तब भी नहीं बताया उन्होंने। आपका राजनीतिक सेमरिया में अवैध उत्खनन हो रहा है, इनको 10 बार सूचित कर चुके हैं। उधर से शुक्ला जी का फोन आ जाता है, होने दो, ये उसको नहीं रोक रही है। अभी धान खरीदी घोटाला तो है ही है, इतनी चीजें मैं बता चुका। कलेक्टर महोदय अपने आप को ईमानदार नहीं बता सकते। ये बोल दे ईमानदार है तो हम ऐसे ऐसे प्रूफ रख देंगे कि बोल दे ये मैं बोल रहा हूं कि मैं राजनीति में ईमानदार हूं। ठेकेदारी अपना अलग धंधा है, उसमें मैंने जो भी किया हो अपने बिजनेस में, लेकिन राजनीति में मैं ईमानदार हूं। एक सबूत बता दे कि मैं ईमानदार नहीं। मैं कभी नहीं छूता इस पाप के धन को। मैंने कभी यात्री प्रतीक्षालय नहीं लगवाए। शुक्ला जी बोल दे अपने सीने में हाथ रखते कि ईमानदार है, कलेक्टर मैडम बोल दे ये ईमानदार है। मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं अत्याचार नहीं सहूंगा। ये सब बातें मैं कहां करूं। विधानसभा को ये इतने कम टाइम के लिए चलाते हैं, वहां अलग विधानसभा में तरह तरह के हथकंडे होते हैं। मैं बोलना नहीं चाहता अपने सदन के विरुद्ध, लेकिन वहां भी एक अलग तरह का खेल होता है। तब भी मैं जितना बोल पा सकता हूं बोलता हूं, बीच में लड़ कर बोलता हूं। ये जो समितियां, ये जो बैठकें होती है, जो मुख्यमंत्री जी वहां से भेजते हैं कि जाके क्षेत्र की सही स्थिति जाओ नो, ताकि हमको रिपोर्ट करो तो हम उसको उसमें सुधार करें। मुख्यमंत्री की नीयत अच्छी है, वो को ठीक करना चाहते हैं। तो यहाँ ये तो उनको मुख्यमंत्री अपना मानती नहीं है। ये तो इनके दो मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, तो उन्होंने जो इशारा कर दिया वही इनको करना है। हम विपक्षी विधायक हैं, हम खुल के बोलते हैं। बाकी विधायक बेचारे मरमरा कर रह जाते हैं अंदर अंदर मन महसूस के, और ये हमको रोकने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं। और कई बार का इनका ये काम हो चुका है। और हमने इनके ये पत्र में लिखा था, ये देखिए लिखा है कि मैं आपकी उक्त कार्यशैली के विरुद्ध, कल लिखा मैंने पत्र, आपके कार्यालय में 6 घंटे का उपवास एवं सत्याग्रह करूंगा। कल मैंने इनसे पावती ली है और आज उनके लिए सिर्फ काम कर रही है। बाकी विधायक भी इनसे परेशान है। हम तो विपक्ष के ही हैं। जब पिछली बार कसोटिया साहब के उसमें हुई थी बैठक, तब भी इन्होंने हमें सूचित नहीं किया, लेकिन मुझे जानकारी हो गई तो मैं आया। जब आया तो वहां पर टेबल, ये इनकी कोशिश रहती कि मैं ना आऊं। राजेंद्र शुक्ला जी इनको कह के रखते हैं कि अभय मिश्रा को ना आने दो। अरे मैं चुनाव जीता हूं, तुम कैसे रोक पाओगे? जो स्ट्रक्चर बना है, कोई एहसान कर रहे हो? स्ट्रक्चर जो बना है, जो संविधान बना है, उसमें मैं विधायक हूं, 5 साल रहूंगा।
और जो फॉर्मेट बना है, सामान्य प्रशासन के नियम बने हैं, निर्देश बने हैं, डॉक्टर मोहन यादव के जो निर्देश है वो मानोगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री का मानोगे? ये यहाँ अपना अलग से मुख्यमंत्री मान बैठी है, इनके उप मुख्यमंत्री यहाँ के इनके मुख्यमंत्री हैं, और शिवराज और डॉक्टर मोहन यादव फिर क्या है? फिर उनकी कौन बात मानेगा? क्या यहाँ दो मुख्यमंत्री? मेरा ये कहना है कि ये एक तरफा गलत तरीके से काम कर रही है। सेमरिया में पूरी बिजली ठप है। खाद्यान्न में आपने देखा है सेमरिया में किस तरह से लाठीचार्ज हुआ और किस तरह से परेशान किया गया। वहां इन्होंने अपने एक रिश्तेदार को जेई बनवा रखे हैं, माननीय शुक्ला जी, सिंह तिवारी है वो यहीं के, उनके माध्यम से इन्होंने बहुत गलत काम करवाए। जो नियमन आ रहे थे, जिनको नियमन ट्रांसफार्मर मिलना चाहिए तो उनको न मिलकर जो संपन्न लोग हैं, जिनका कहीं से कहीं तक सर्वे में है, वो काम करवाया। हमारे यहाँ आशीष बहन अच्छा काम करता था, उसको हटवाकर यहाँ का एक लोक गारंटी का काम। आप सबको मालूम है, रीवा में पकड़ा गया था, ईओडब्ल्यू ने केस भी दर्ज किया। लिकर का अधिकारी कौन है? हम आप क्या जानते हैं? डीओ है। डीओ तो है ही। अनुबंध में साइन किसके होते हैं? कलेक्टर को। उस अनुबंध में कलेक्टर मैडम के साइन है, इसलिए कलेक्टर मैडम ने फर्जी बैंक गारंटी की फुल प्रूफ केस को भी छिपाया और आगे नहीं बढ़ने दिया, और बाकी ऊपर कमिश्नर लेवल तक मैनेज करके उसमें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ईओडब्ल्यू ने बाद में केस दर्ज कर लिया। हमने 144 फर्जी बैंक गारंटी की आरोप लगाया। सरकार ने जांच कराई, विधानसभा में उत्तर आ गया कि अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मुझे बताया गया कि आपकी जानकारी सही थी, आपका प्रश्न सही था। यहाँ के जिला आबकारी अधिकारी, जिसको असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, उसको हटा दिया गया, उसका ट्रांसफर कर दिया गया। वो तुरंत स्टे ले आता है हाईकोर्ट से। और पुलिस और आबकारी में ये नियम है कि अगर कोई अधिकारी मनमानी करता है तो उसको अटैच कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं मिला जुला खेल। उस अधिकारी का पैसा लगा शराब में, यहाँ के ठेकेदारों के साथ। हालांकि ये आबकारी के ज्यादातर अधिकारी ये काम करते हैं, पैसा लगा है। सरकार नशे का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है, उसको संरक्षण कौन दे रहा है? कलेक्टर मैडम दे रही। वो खुलेआम लोगों से, जो ठेकेदार है, उनसे वसूली करता है और 40 लाख रुपए एकत्रित करता है, कहता है ये वीआईपी है। वीआईपी का मतलब होता है कि कलेक्टर का खर्च। कोई इसका सबूत नहीं। लेकिन आप अगर छोटे ठेकेदार से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ वसूली होती। वो कैसे वसूली कर रहा है, ये बात तो इनको कई बार कई लोगों ने बता चुके कि आपके नाम पर वो वसूली कर रहा है। आज वर्तमान में जो एसपी आए और जो आईजी हैं, ये पूरी ताकत से नशे को रोक रहे हैं। ये बात सच है। आपको अखबारों में भी, घटनाओं में भी अंतर आया होगा। एसपी का पद ऐसा होता है कि हनक का होता है, भय का। अगर एसपी में वो हनक है तो ऑटोमेटिक आधी चीजें रुक जाती है। टीआई ही रोक देते हैं, जो अपराधियों से मिले होते हैं नीचे के पुलिस कर्मचारी, वो बता देते हैं कि अभी एसपी का रुख ठीक नहीं है, नहीं होने। तो एक तरफ तो वो है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी ही, वो आबकारी कमिश्नर ही जब अपना पैसा लगाए तो कैसे नशा का कारोबार रुकेगा? आज जो हमें दिक्कत ये है, तो यही कलेक्टर थी और वही एसपी थे जो अभी चले गए। वो लाठीचार्ज करवा रहे थे और ये आदेश दे रही थी 6 घंटा बेवजह चुनाव रोका गया था। सबके सामने की बात। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि लोगों के ध्यान से उतर जाता है, सो आता होगा कुछ समय कौन था, यही थी। और वो जो सोनवाने जी थी, वो बार बार अंदर घुसते थे तो पब्लिक तोड़ा देती। अभी 1 जन तो चले गए, लेकिन ये 2 जन का कॉकस है। ये अब इनकी जो निष्ठा है ना, ये पुराने मुख्यमंत्री जी से जुड़ी है। और चूंकि उन्होंने, शुक्ला जी ने पोस्ट कराया था, और जितना रीवा पिछले 10 वर्षों 15 वर्षों में बिका, उतना अकेले इनके कार्यकाल में बिक गया। आपसे मौत चढ़ा की आप जमीन देख लो, पार्क के नाम पर खेल देख लो, उस बिल्डिंग का बिकना आप देख लो। अभी क्या, अभी तो आप लोगों की नजर एक जगह पड़ी नहीं रही, बस 10-15 दिन की बात है, अभी खुलता ही है। ये जो इतना बड़ा पीली कोठी खाली कराया गया है कोर्ट रोड, तो आप ये उम्मीद करते हो अपने उप मुख्यमंत्री जी से कि ये इतने साधु आदमी हैं कि वहां ले जाएंगे 3 किलोमीटर? ये जमीन का क्या होने वाला आपको पता ही नहीं है। ये जो बीच का ये सबसे महंगा इलाका, जब क्या होता है कि लत लग जाती, खून मुंह में लग जाता है। जब आदमी के मुंह में खून चढ़ता है ना, तो फिर लगातार शिकार करता है, वो छोड़ता नहीं है। तो वही इनको खून लगा जमीनों का। और अभी ये जो पीली कोठी वाली एरिया का ये जो जमीन है, इसमें आप इनसे पूछिए ना कि भैया जी इसमें क्या आप क्या करने वाले हो?
इनके हिसाब से जमीन का काम हो जाए, इनके हिसाब से पूर्व एसपी जो राजनीतिक विरोधी थे उनका जिला बदर का प्रस्ताव बना देते थे, थाने का एक छोटा कर्मचारी लिख देता था और कलेक्टर मैडम ने पता नहीं कितने जिला बदर इतने मतलब गलत तरीके से किए हैं सिर्फ उनको खुश करने के लिए। जमीनों में इनका इन्वॉल्वमेंट है ही है, खाद्यान्न का घोटाला आपके सामने है ही है। हमारे सिमरिया में किसानों ने विजया वेयर हाउस में खाद्यान्न बेचा, वहां खरीदी केंद्र बनना था। विजया वेयर हाउस किसका है? सांसद जी का है। 104 किसान अर्जी लिए घूम रहे हैं, उनको आज तक पंजी नहीं मिला, 5 रुपए नहीं मिला और वेयर हाउस में आग लगा दी गई, कोई सुनने वाला नहीं। अभी हमारे यहाँ एक प्रकरण हुआ था, हमारे एक बच्चे के साथ मारपीट हुई थी, आप लोगों ने कितना दिखाया था, ध्यान है कि मैंने कितना बड़ा बलवा हो गया और मेरे ऊपर FIR दर्ज हुई। ठीक है, कानून के अनुरूप कानून ने काम किया। अब आप लोगों को कानून दिखाई नहीं देता कि नेता के बच्चे लोग, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, हालांकि बुरी बात है मेरा बोलना, अच्छी बात नहीं है ये किसी के बच्चे के लिए बोलना, पर मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि आप देखिए अभी पैर तोड़ दिया गया, तब पूरा रीवा चुप है। अब नहीं आ रही बात कि सांसद का बच्चा ने पैर तोड़ दिया या विधायक के बच्चे ने पैर तोड़ दिया और वो एडमिट है, वो चिल्ला रहा, कोई मामला दर्ज नहीं हो। यहां पर हाँ,